हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। यदि आप भी इस वर्ष 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का, तो समझिए कि ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। जितना प्रश्न मैं कराऊंगा, ये सभी प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे, इसलिए इसको वीडियो को अंत तक देखिए और जितना प्रश्न इसमें है उतना आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग का कहना था कि सर जो पिछले साल के क्वेश्चन है उसे कराइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन कराइए। तो मैं क्या किया हूँ, आपका समय बहुत कम है, बहुत कम ही दिन बच गया है। इसको देखते हुए मैं क्या किया हूँ कि जो 2022 के गेस प्रश्न है उसको मैं लिया हूँ और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों मैं एक ही में करा दूंगा और आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा। सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर वाइज कराऊंगा आपको, और जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न के आपके पिछले साल पूछे भी गए हैं और उसमें जो आपके गेस पेपर है वही प्रश्न है। दोनों प्रश्न है, आपके गेस क्वेश्चन भी है और पिछले साल के भी क्वेश्चन है, तो दोनों आपको एक ही वीडियो में मिल जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी प्रश्न पूछा गया है ये 2020 में पूछा गया है, ये भी 2020 में पूछा गया है, ये भी 2020 में पूछा गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हैं 2020 में जितना प्रश्न लिया हूँ आपके सभी प्रश्न एक क्वेश्चन बैंक का है और ऐसा प्रश्न आप लोग याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक ये प्रश्न छूटने के कोई सवाल ही नहीं बच जाएगा। देखिए यहाँ पर 2019 यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न मैं कराऊंगा आपको, जितना प्रश्न कराऊंगा आप पहले यहाँ पर आप लोग देखिए कि सही प्रश्न कब कब पूछा गया है। 2018 यहाँ पर फिर पूछा गया 18 में, फिर यहाँ पर 18, 17, 16 ये देखिए ये प्रश्न जो आपके है ये आपके यहाँ पर पूछा गया है। 15 में ये पूछा गया है और 16 में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पर ये पूछा गया 16, 15, 16, 2016, 2012, 2011, 2013। आप देख सकते हैं जितना प्रश्न है सही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में जितना प्रश्न है उतना आप लोग याद कर लेते हैं तो समझिए कि एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। ये आप खुद देख सकते हैं जितना प्रश्न पूछा गया है किसी न किसी साल। तो मैं आपसे जो बता रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको चैप्टर वाइज कराऊंगा, चैप्टर वाइज जितना भी आपका है चैप्टर वाइज कराऊंगा। ये आपका प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से है और मैं ऐसा इसको सेट किया हूँ कि यहाँ पर आपके सभी प्रश्न के पीछे यहाँ पर वो पूछा गया प्रश्न होगा तो यहाँ पर लिखा गया होगा कि 2020 में पूछा गया है कि 2019 से पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, भी आपको बात मालूम होना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका आप लोग आराम से इसे आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए जितना भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ उतना आप लोग खुद से आप लोग इसका ट्राई कीजिए, कितना आप लोग का मालूम है कितना आप लोग का नहीं मालूम है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कुल में से कितना आपका सही हुआ है कितना आपका गलती हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं। और पहला प्रश्न जो है बोल रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है वह दर्पण क्या होता है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर दिया है केवल समतल दर्पण, केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण। यहाँ पर ऑप्शन डी है या तो अवतल, समतल या तो उत्तल। तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण में जो ऑप्शन ए है इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है यानी सीधा बनता है। ठीक है, और अवतल दर्पण में क्या होता है, आभासी ही बनता है और वास्तविक ही बनता है। तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं। और फिर ऑप्शन जो सी है उत्तल दर्पण में भी आपका आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर बोल रहा है कि यहाँ पर कौन दर्पण है जो कि जिसमें केवल सीधा प्रतीत होता है। तो आपका यहाँ पर समतल या तो उत्तल दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका आंसर डी है तो आप बिल्कुल, आपका तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न पूछा गया है। ये भी आपके पूछा गया है 2020 में, और ये जितना प्रश्न है काफ़ी शानदार है। तो आप लोग इसे क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। जितना प्रश्न करा रहा हूँ उतना आप लोग याद कर लीजिएगा, हो सके तो अपने कॉपी पर इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि वो होता है आपका यहाँ पर अवतल दर्पण होता है। अग्रदीप मतलब आगे हेडलाइट में। ठीक है, आगे बोल रहा है अवतल दर्पण, यही प्रश्न गलती करते हैं बच्चे। यहाँ पर कार के यहाँ बोला है अग्रदीप, अग्रदीप मतलब होता है आगे। अगर पक्ष दृश्य कहेगा तो उसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। यहाँ पर बोला है अग्रदीप तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए काफ़ी शानदार प्रश्न है, ये पूछा गया है। क्वेश्चन तीसरा है जो बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन है। यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है ये। तो इसका चांस आपके अधिक होते हैं ऐसे प्रश्नों को जो पूछा गया है। तो इसका आंसर यदि आपका आंसर ऑप्शन डी है तो समझिए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी शानदार प्रश्न यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, इसलिए जितने भी प्रश्न हैं आप लोग याद कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका किसका होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। देखिए वायु दिया है, बर्फ दिया है, कांच दिया है, हीरा दिया है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है आपका हीरा में होता है। तो इसका ऑप्शन डी आपका आ रहा है। तो समझिए कि बिल्कुल आपका सही हुआ आंसर है ये, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा में। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम अपवर्तनांक किस में होता है, तो वायु में होता है या निर्वात में, ऑप्शन इसका ए होता। लेकिन यहाँ पर हम लोग से पूछा गया है कि सबसे अधिक क्या होगा, तो अधिक होता है यहाँ पर ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 6 नंबर है जो कि आप सभी को मालूम हुआ, काफ़ी शानदार प्रश्न है, अभी पूछा गया प्रश्न है। बोल रहा है कि बताइए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के नियम कितने होते हैं, दो होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और काफ़ी शानदार प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है प्रश्नों को। ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो आपका होता है यहाँ पे निर्वात में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 7 का। ऑप्शन डी निर्वात में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है और कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो यदि आपका आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है तो समझिए कि आप बिल्कुल सही तैयारी किए हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बोल रहा है, देखिए भी प्रश्न आपके 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। बोल रहा है कि प्रकाश से किरणें गमन करती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि इस सीधी रेखा में गमन करती है। तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए सभी के प्रश्न जितने भी हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। चैप्टर वाइज मैं आपको 3 से 4 दिन में पूरा आपके साइंस में ख़त्म कर दूंगा चैप्टर वाइज। तो इसलिए आपसे सबसे बड़ी बात यह है कि चैप्टर वाइज के साथ साथ आपके क्वेश्चन बैंक भी हो जा रहे हैं, आपके मॉडल सेट भी हो जा रहे हैं। समझिए कि इसमें मैं सभी प्रश्नों को डाल दिया हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जितना भी प्रश्न है एक भी प्रश्न मिस मत कीजिएगा। जो मिस कर देगा बच्चा समझिए कि बहुत पछताएगा। ये वीडियो मेरा अपलोड रहेगा यूट्यूब पर, आप लोग एग्जाम दे करके आइएगा और मेरा नंबर भी यहाँ पर आपको दे दूँगा मैं। जितना प्रश्न होगा सब इसमें से प्रश्न आएंगे। यदि आपको नहीं लड़ते हैं तब हमसे कहिएगा। ये मेरा गारंटी है कि जितना भी प्रश्न है ना सब यही से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कोई भी मॉडल सेट बनता है ना सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनता है। तो मैं जितना प्रीवियस ईयर है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जितना मैं उसी को मैं लिया हूँ जो आपके पिछले साल में पूछा गया है। तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना आप तैयारी कर लेते हो तो समझिए कि आपका पूरा यहाँ पे एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। आप एग्जाम में गर्दा करके चले जाओगे, गर्दा कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो लेंस के क्षमता का मात्रक होता है डायप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बताइए दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है, आप लोग पढ़ाई किए होंगे, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका दर्पण सूत्र जो होता है 1/v + 1/u बराबर होता है 1/f होता है। इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र बोलते हैं। यदि आपसे लेंस सूत्र पूछा जाए तो केवल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि पूछता है कि लेंस सूत्र बताइए तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर आप कौन चीज़ लगा देंगे, आप माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो आपका ये
किसका सूत्र हो जाएगा, तो लेंस का हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस सूत्र है। और यहाँ पर प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा दर्पण सूत्र। तो यहाँ पर आप मिलाइए किस ऑप्शन में प्लस है, तो इसका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका भी आंसर ऑप्शन ए है तो समझिए कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है और आप एग्जाम में धमाल मचाने वाले हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो इसका ऑप्शन कहाँ पर होगा, देखिए तो आपका ऑप्शन उत्तल लेंस ऑप्शन बी में है, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि बताइए किस दर्पण का उपयोग समांतर वाहनों का पश्च देखिए, अभी आपके प्रश्न जो था वो ऊपर जो कराए थे हम आपको पहले, उसमें था, उसमें अग्र था, इसमें आपका है पश्च कहेगा तो आपके उत्तल दर्पण होगा, और अग्र कहेगा तो आपके अवतल दर्पण कहेगा। अब अवतल दर्पण होगा, देखिए अग्र कहेगा, अग्र यहाँ अ से चालू हो रहा है ना, अ से, तो अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगर पश्च कहेगा तो पश्च जब कहेगा तो इसका हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है, काफ़ी शानदार प्रश्न है ये और बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2019 में भी पूछा गया है प्रश्न ये। यहाँ पे देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। इसमें जितने प्रश्न है ना आपके एक साल नहीं पूछा गया है, यहाँ पर एक साल के लिखा गया है, यहाँ पर कम, यहाँ पर आपका स्पेस कम है। यहाँ पर पूछा गया है, ये 5-6 बार पूछा गया है। यहाँ पर 2019 में लिखा गया है, यहाँ पर 2019 से पूछा गया है प्रश्न ये, ठीक है। इसके बाद आपकी और भी पूछा गया होगा किसी न किसी वर्ष, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने के वजह से यहाँ पर नहीं लिखा गया है, उतना इसको दिखाया नहीं गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न आपको जितना भी है, सब प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितना प्रश्न है आपको पूरा प्रश्न को याद कर लेना है। तो बोल रहा है कि नई कार्तीय चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। बीम की दूरी कैसे ली जाती है, तो इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो ये होता है आपका ऋणात्मक, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की स्थिति क्या ली जाएगी, आपके ऋणात्मक ली जाएगी। यानी वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वो लेंस हो या दर्पण हो, कोई दर्पण हो चाहे कोई लेंस हो। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो याद रखिएगा जो आपके उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण जो है आपके, वो क्या होता है, उसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा ये प्रश्न आपके यहाँ पर बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर 19 से पूछा गया है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मात्रक विहीन, यानी उसका कोई मात्रक नहीं होता है। याद रखिएगा ये प्रश्न आएगा तो आपको मार्क का आना है, तो मार्क आना है मात्रक विहीन, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ही प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। ये आपको पूछा गया है, यहाँ पे 19 से पूछा गया, इसके पहले में जो कराया था वो आपके किसी दूसरे वर्ष पूछा गया है। तो ये जितना क्वेश्चन पूछा गया है आपके सही प्रश्न उसी को मैं लिया हूँ जो आपके किसी न किसी वर्ष पूछा गया है प्रश्न। तो इसका हमने अभी आपको बताया कि सबसे अधिकतम किसी में होता है, हवा में, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है आपके बहुत बार पूछा गया है प्रश्न, ये बोल रहा है कि कौन लेंस अपसारी लेंस कहते हैं। याद रखिएगा अपसारी लेंस को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस और अभिसारी को बोलते हैं उत्तल लेंस, जो कि यहाँ पर पूछा है यहाँ पर अपसारी। तो अपसारी लेंस का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस को ही बोलते हैं अपसारी लेंस। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोलते हैं, बोल रहा है कि बोलिए दांत विशेषज्ञ, दांत माने दांत के जो डॉक्टर होते हैं, किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो आप लोग के पता होना चाहिए कि बड़ा प्रतिबिंब किसे बनता है, तो अवतल दर्पण में। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की
वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है। बोल रहा है कि गोलीय दर्पण जो होता है और जो आपका यहाँ पे गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 19 नंबर का ऑप्शन डी, यानी आपके द्वारा कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भूलना नहीं है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आप देख सकते हैं 2018 में पूछा गया है। आप लोग इसको भी ध्यान देते रहिएगा कितना में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है कि कितना पूछा गया, यहाँ पर आपको सब शो करेगा A to Z। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है कि बताइए कि 20 नंबर की एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता जो है 1 डायोप्टर, तो लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो कितना होगी। तो आपको मालूम होगा कि जो क्षमता होता है P बराबर 1/F होता है, P बराबर 1/F होता है। तो इस पर आप लोग फार्मूला पर इसको बैठाइएगा, तो इसका जो फोकस दूरी निकलेगा तो वो फोकस दूरी निकलेगा यहाँ पर आपके 100 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग बनाइएगा तो इसका 100 सेंटीमीटर आएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। बोल रहा है यहाँ पे कि बताइए कि किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग खुद बताइए। यदि आपका आंसर इसका बी आ रहा है तो समझिए कि बिल्कुल राइट आंसर आप लोग तैयारी बहुत अच्छा हुआ है। बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस का क्या करेंगे हम लोग उपयोग करेंगे, तो 21 का आंसर आपका बी होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए आपके प्रश्न जो पूछा गया है 18 में पूछा गया है। बोल रहा है कि पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा होती है। काफ़ी आपके शानदार प्रश्न है ये। तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिक हो जाएगा। जो आपके उत्तल लेंस को यदि पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो हवा में है उससे क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोलिए यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये। तो यहाँ पर जब भी आपके आवर्धन का मान आपके नेगेटिव आता है तो प्रतिबिंब होता है आपका वास्तविक और उल्टा होता है। याद रखिएगा हमेशा के लिए कि जब भी आपके आवर्धन को बोलते हैं एम के मान यदि नेगेटिव आ जाता है तो प्रतिबिंब क्या है आपका वास्तविक और उल्टा है। यदि एम के मान प्लस आता है तो क्या है आपका सीधा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप लोग पढ़ाई किए हैं F बराबर R/2, तो इसमें R का मान दिया है 32 और 32 से भाग कर देंगे 2 से तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। और देखिए 16 यहाँ पर 2 जगहों पर है, ऑप्शन सी में भी है ऑप्शन डी में भी है। यहाँ पर एक जगह आपका ऑप्शन सी में +16 दिया है और डी में दिया है -16, तो कौन होगा। तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो होता है प्लस में, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन इसका प्लस वाला हो जाएगा +16। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या है। ये भी प्रश्न आपके 2018 में पूछा गया प्रश्न है और बोल रहा है प्रश्न आपसे कि बताइए कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब मतलब वस्तु बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत पड़ेगी। क्या जरूरत पड़ेगी, पहला ऑप्शन दे रखा है दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, सेकंड ऑप्शन है दर्पण तथा बिंब की दूरी, और आपका थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों में, ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आप भी याद किए हैं, आपका भी आंसर यदि बी है तो समझिए कि आप बहुत अच्छा तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपका है, बोल रहा है कि बताइए कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है। प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर है, ठीक है, मैंने वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या हो, कौन सा होगा वो दर्पण। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर जिस दर्पण बनता है वो दर्पण आपका हो जाएगा आपके समतल दर्पण हमेशा बनता है। तो ऑप्शन इसका सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं
और अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश के चाल कितना होता है। तो आप सभी को मालूम होगा यहाँ पर 3 × 8 के पावर 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे बोल रहा है 28 नंबर कि बताइए कि शॉर्ट लाइट का परावर्तक, शॉर्ट लाइट का जो होता है परावर्तक सतह कैसा होता है। शॉर्ट लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है। तो याद रखिएगा आपका 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपका आ रहा है तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ऑप्शन बी यदि आप दे रहे हैं तो अवतल दर्पण हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अवतल रुकिए बोल क्या रहा है, किस लेंस द्वारा और हाँ ठीक है लेंस बोल रहा है तो ठीक है, लेंस बोल रहा है ठीक है। अगर दर्पण कह रहा तो आपका उत्तल होता, लेंस कहेगा तो अवतल होगा। केवल आपके अवतल में काल्पनिक बनता है लेंस में। आपके दर्पण कहेगा तो क्या बनेगा, उत्तल हो जाएगा। केवल उत्तल में बनता है काल्पनिक। तो यहाँ लेंस बोल रहा है तो आपका ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपका ऑप्शन बी आ रहा है तो समझिए कि बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ पर जो आपके ये प्रश्न पूछा गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर सही प्रश्न आपके पूछा गया है। यहाँ पर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और काफ़ी आसान है और काफ़ी मज़ेदार है। बोल रहा है कि बताइए कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है बच्चों। तो होता है आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के हमेशा इक्वल होता है। तो आपके ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। ए पर आप लोग टिक कर दीजिएगा, आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 31 प्रश्न बोल रहा है आप लोगों से कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में कितना मुख्य फोकस होता है। तो याद रखिएगा लेंस में 2 मुख्य फोकस होता है। तो ऑप्शन इसका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या कितना होगा। त्रिज्या कितना होगा तो आपको पता है F बराबर R/2। तो F का मान यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ पर 10 भरेंगे और गुणा कर देंगे 2 से। तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर होगा छोटू। तो ऑप्शन बी इसका मार दीजिएगा। सवाल है देखिए, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है काल्पनिक होता है। याद रखिएगा हमेशा समतल दर्पण द्वारा हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है। तो ऑप्शन यहाँ बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। ये देखिए ये भी प्रश्न आपके 2 बार पूछा गया है। 15 में ये पूछा गया है, उसके बाद जस्ट 1 साल के बाद आपके 2016 में भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए यदि आप चाहते हैं कि पूरे जितना भी आपके चैप्टर है सभी चैप्टर का और सही विषय का मैं ऐसा ही वीडियो बना करके डाल दूं और जितना भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है वो सभी का मैं वीडियो बनाकर डाल दूं, तो आप सभी का साथ चाहिए। और साथ मतलब क्या कि आप लोग को अभी वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पहले पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे मैं डालूंगा वीडियो तो आप सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा, ताकि आप लोग भी टॉप कर सके ऐसे क्वेश्चन को पढ़ कर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि दोस्तों में शेयर करते हैं और अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तभी मैं अगला वीडियो डालूंगा, और ना वीडियो नहीं डालूंगा मैं। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा जितना फ्रेंड है सब में शेयर कीजिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा होता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपके 34 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी, ऑप्शन इसका ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 का ऑप्शन बी था और 34 से क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यहाँ पर 33 क्वेश्चन था कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो होता है काल्पनिक होता है। यहाँ बोल रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो ये होता है सीधा होता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। तो ऑप्शन इसका 34 का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए ये मैंने आपको बताया हूँ क्वेश्चन, ये अपवर्तन या अपवर्तन दोनों का नियम कितना होते हैं, 2 होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। काफ़ी शानदार प्रश्न को पूछा गया, आप देख सकते हैं। इसका ऑप्शन इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, F बराबर R/2। ये आप लोग पढ़े होंगे अपने कोचिंग ट्यूशन में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। वही बात है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके पूछा गया अपवर्तन पूछा गया, यहाँ पे 35 में क्वेश्चन पूछा गया अपवर्तन और यहाँ पूछा गया है परावर्तन। तो आपसे पूछे अपवर्तन या पूछे परावर्तन, दोनों के ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पर बी, यानी ऑप्शन उसका दोनों का जो उत्तर होगा वो 2 होगा। तो 2 जिस ऑप्शन में होगा उसी को आप लोग टिक कीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन के बराबर होता है। हमने आप इस प्रश्न को मैंने शुरू में ही कराया हूँ मैं, और इसका होता है ऑप्शन डी, इसका V/U होता है। यहाँ पर जितने प्रश्न पूछा गया है सही प्रश्नों को मैं लिया हूँ। यहाँ पर ये आपके 2016 में पूछा गया है प्रश्न ये, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न जो है बोल रहा है कि किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखे। बीम को कहाँ रखे कि समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त हो, बताइए आंसर क्या होगा इसका। याद रखिएगा छोटू, इसका आंसर होता है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर 2f1 पर रखिएगा। तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर समान साइज का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग गमन करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रकाश किसी माध्यम अगला प्रश्न है, बोल रहा है कि बताइए कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू का मान क्या होता है, याद रखिएगा sin I/sin R होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देख कर मारिएगा, क्योंकि कितने बच्चे sin R/sin R मार के चले आते हैं, sin R/I मार के चले आते हैं। लेकिन आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है, आराम से आप लोग को यहाँ पर देख लेना है sin I/sin R है, वहीं पर आप लोग को टिक करके आना है, ठीक है। अगले प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी शानदार प्रश्न है। बोल रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में, हजामत बनाने में इसका उपयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है, देखिए ये प्रश्न पूछा गया 2012 में। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और इस बार भी पूछा जा सकता है ये। तो याद रखिएगा, जो मिट्टी होता है, मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, बोल रहा है कि 2D यानी 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकस कितना होगा। तो आप लोग पढ़े हैं F बराबर क्या पढ़े हैं, P बराबर 1/F 1/F पढ़े हैं। तो क्षमता 2D है तो F कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1/2D। इसको एक में 100 सेंटीमीटर कीजिएगा और 2 से भाग कीजिएगा। तो काट पीट करके जब इसे सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण से वस्तु का क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके 2011 का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको याद करके रखना है। इस बार भी काफ़ी ये प्रश्न जितने भी मैं करा रहा हूँ सही प्रश्न इसी में से आएंगे। ये पूरा 100% वादा है, 100 नहीं, मैं आपको 5000% में यहाँ पर समझिए कि इन्फिनाइट% में वादा कर रहा हूँ कि आपके सभी प्रश्न इसी से आएंगे। मतलब कि इस चैप्टर 1 से आएंगे, जितना प्रश्न आएंगे इसी से आएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से। ऐसा ही मैं आपका वीडियो में चैप्टर 2 का लाऊंगा, फिर 3 का लेकर आऊँगा। तो ये सब आप लोग के हाथ में, यदि आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स देंगे, कमेंट अच्छे से करेंगे, आप लोग जितना भी वीडियो है शेयर करेंगे, तो मैं अगला चैप्टर की वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल बोल रहा है कि बताइए कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितना होता है। तो 1 मीटर वाले कितना हो जाएगा आपका, तो आपका एक डायोप्टर हो जाएगा। तो कितना होगा, ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45
5K, ठीक है। इसको आप लोग बनाइएगा तो उतना आपका क्या बनाना क्या है, यहाँ पर P बराबर क्या होता है 1/f होता है, इसका फोकस दिया है 1, तो 1/1 कट के कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोल रहा है कि बताइए कि एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस आप देखते हैं ऐसा होता है, वो क्या होता है, किनारे पर होता है पतला और बीच में होता है मोटा। ये देखिए प्रश्न आपके पूछा गया है, ये 13 में पूछा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनारे के अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है, तो ऑप्शन 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बताइए कि किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मतलब कि बोल रहा है कि ये पाया गया कि अवतल दर्पण में वो क्या है, अवतल दर्पण ऐसा नहीं होता है आपका, इसमें आपका प्रतिबिंब जो है आभासी है और सीधा है और बड़ा है वस्तु से, तो वस्तु कहाँ रखेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण हमेशा आपके वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, और केवल आप P और F के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब आभासी बनाता है जो कि पीछे बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर चेक कीजिए कहाँ पर दिया है, ध्रुव मुख्य फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र के बीच में, तो होगा नहीं आपके, ये भी होगा नहीं, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। ऑप्शन इसका 47 का आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है, ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल देखिए बोल रहा है 49 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयुक्त करते हैं, तो बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल जो बोल रहा है, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन की किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है इसका बताना है। तो याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में 50 क्वेश्चन में करा दिया हूँ, आप देख सकते हैं कि और भी क्वेश्चन जो है पिछले साल पूछे गए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इधर नहीं, इधर देखिए कितना पूछा गया है, 11 में पूछा गया है, फिर यहाँ पे 11 में, फिर 11 में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। अभी और प्रश्न है इसका, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो इसका मैं पार्ट 2 यानी प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन के मैं पार्ट 2 वीडियो डालूंगा आपके यहाँ पर। टोटल मैं क्वेश्चन बनाया हूँ आपके 100 क्वेश्चन बनाया हूँ एक चैप्टर से। एक चैप्टर से कितना बनाया हूँ बताओ, 100 क्वेश्चन बनाया हूँ एक चैप्टर से। तो इस वीडियो में 50 क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसका पार्ट 2 में मैं 50 कराऊंगा। यदि आप कमेंट करेंगे तो वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है। और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।